नमस्कार, मैं शिवानी सेठी HBN न्यूज़ से और आज हम आ चुके हैं लाल डिग्गी विद्युत विभाग, जहां पर कल रात 10 बजे से 72 घंटे का आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कारण है इसके। देखा जा रहा है कल रात 10 बजे से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है इस धरना प्रदर्शन के? देखिए, हम लोगों ने पिछले नवंबर 2022 में एक आंदोलन किया था अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो उसमें 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में और उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की मौजूदगी में 14 सूत्री समझौता हुआ। उसमें हम लोगों को लिखित रूप से उस समझौते में जो हमारी मांगें थी उन पर सहमति बनी और उसके बाद 15 दिन के लिए उस आंदोलन को स्थगित किया गया। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया उसको लागू किए जाने के लिए। लेकिन आज लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई भी आदेश जारी नहीं हुए, इसलिए ये मजबूरी में आंदोलन का कदम उठाना पड़ा है। इस बीच हमारे जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लगभग 8 से 9 बार इसे लिखित रूप में बार जो ऊर्जा का शीर्ष प्रबंधन है उससे अनुरोध किया कि इस पे जो भी सहमतियां बनी हैं इस पे निर्णय लिया जाए। और 14 तारीख की शाम को मशाल जुलूस निकाला गया था प्रदेश के हर एक ज़िले में। उसके बाद 15 तारीख की सुबह 10 बजे से कार बहिष्कार का कार्यक्रम किया गया और अब 16 तारीख की रात 10 बजे यानी कल रात 10 बजे से ये एक 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का कार्यक्रम जारी है और ये शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही पूरे प्रदेश में। सहमति मिलने के बाद भी आपको कोई भी इसमें वो नहीं मिली राहत इसके लिए? जी, जो सहमति बनी है उस पर समझौता जो हुआ है, अभी जो वार्ता 2-3 बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हुई है, तो वो सहमति पर दोबारा सहमति की बात कर रहे हैं, समझौते पे समझौते की बात कर जो रहे हैं। आपकी लिखित सहमति आपको मिली थी उससे आपको कोई फायदा नहीं मिला है? हाँ, उस पे जो आदेश निर्गत होने थे वो एक समझौता हुआ। उस पे जो हम लोग मांग थी, जैसे मांग थी कि विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट होता है, तो वो उसमें कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसी प्रकार होता था कि हम लोगों के यहाँ डायरेक्टर और जो चेयरमैन की भर्ती होती है, वो उसकी एक चयन प्रक्रिया है। उस चयन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा, ये लिखा था शीघ्र, और वो अभी शुरू भी नहीं की गई है। इसी प्रकार जो हम लोगों को पहले 3 प्रोन्नत पदों का समयबद्ध वेतनमान मिलता था, उस पे बताया गया था कि ये जो समयबद्ध वेतनमान है, इस पे आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। उस पर भी कोई आदेश नहीं हुआ है। हमारे संविदा के साथी जो यहाँ पे कार्य करते हैं 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पे, और उसी कार्य को सैनिक कल्याण निगम के और कुछ लोग अन्य हैं, उनको 20-20 हज़ार रुपये तक तनख्वाह मिलती है। तो उस पर ये लिखा गया ये वेतन जो है समान कर दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। तो इस तरीके से जो ज्वलंत हमारी समस्या हैं 14 की 14, उस पर बिल्कुल सकारात्मक कार्रवाई और नहीं होने की वजह से हम लोग बेबस होकर ये शांतिपूर्ण तरीके से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे सर, हैं। आप बताइए ऐसा क्या हुआ जो लिखित सहमति के बाद भी कोई भी राहत नहीं मिली है? आश्वासन देने के बाद क्यों पलटे ऊर्जा मंत्री? मेरे विचार से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को शायद स्वतंत्रता पूर्वक जो है कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। शायद यह प्रदेश सरकार अपनी दमनात्मक नीति के तहत उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दे रही है, क्योंकि अगर हमारी मांगों को वो उचित न समझते तो 3 दिसंबर 2022 को वो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश का जो पैनल है उससे वार्ता न करते, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को जायज़ महसूस किया। बिजली मजदूरों की समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया। उन्होंने देखा कि 10,000 रुपये पाने वाला कर्मचारी अगर उसको विद्युत दुर्घटना में उसको चोट लग जाती है, वो आहत हो जाता है, तो वो अपना उपचार नहीं करा सकता। और जैसा कि हमारे साथी जो जिला संयोजक हैं हमारे प्रवीण साक्ष जी, उन्होंने बताया आपको 20,000 रुपये अन्य कर्मचारियों को मिल रहा है उसी कार्य के लिए। तो उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि सैनिक कल्याण निगम से जो साथी सब स्टेशन ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनको 28,000 रुपये तक वेतन मिल रहा है। तो हमारा कहना ये है, मतलब संघर्ष समिति का कहना ये है कि जब 28,000 रुपये उसी काम के लिए सैनिक कल्याण के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, तो क्यों ना इन संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। कम से कम मिनिमम वेजेज जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, मतलब ऐसा वेजेज जिससे कि वो एक छोटा सा परिवार जो पति पत्नी और 2 बच्चों को का भरण पोषण जिससे होता है, उतना भी वेतन उनको नहीं मिल रहा है। तो संघर्ष समिति का कहना ये है कि इतना कम वेतन में उनके परिवार का गुजर नहीं हो सकता, वो उच्च शिक्षा नहीं दे सकते। सरकार की नीति है कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, हर बच्चे को समय पर उपचार दिया जाए। ये आधारभूत सुविधाएं वो नहीं जुटा पा रहे, और यहाँ तक कि अपने घर गृहस्थी का जो है वो खर्चा भी वहन नहीं कर सकते, इतनी महंगाई। ये जो आपकी मांगे हैं ये पहले
भी सहमति पत्र में लिख के दी गई थी? हाँ, लिखित समझौता हुआ है। लिख करके उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी प्रदेश की जो हमारा पैनल है संयुक्त संघर्ष समिति का, राइटिंग में उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। और ये कहा गया था हमसे कि हम आने वाले समय में 1 या 2 महीने के अंदर इन सभी समस्याओं का जो निस्तारण करा देंगे, परंतु अभी तक 3 महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया। उन्होंने हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं खोजा। हमारे संघर्ष समिति के पैनल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया कि आपका हस्तक्षेप करना इस स्थिति में परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि आपका हस्तक्षेप न किया गया तो निगम प्रबंधन और संगठन के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। और संगठन ये कभी नहीं चाहता कि उपभोक्ताओं की सेवा जो है प्रभावित हो, विद्युत आपूर्ति बाधित हो। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपने कार्यालय के प्रांगण में बैठ करके अपना विरोध जता रहे क्या हैं। लगता है सर आपको 72 घंटे का ये आंदोलन आपका नहीं, इसमें आपकी सुनवाई की गई तो उससे आगे चलेगा ये आंदोलन? देखिए, मेरे स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रदेश की जो हमारी जो पैनल है संयुक्त संघर्ष समिति का, उसने स्पष्ट कर दिया है निगम प्रबंधन से भी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि यदि इन 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के अंतर्गत अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि कर्मचारियों को राहत मिल सके, तो ये और इसके अतिरिक्त यदि हमारे कर्मचारियों के जो इस आंदोलन में इस समय तन मन धन से कूदे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, तो ये जो सांकेतिक हड़ताल है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी स्वतः ही। ये निर्णय प्रदेश की कमेटी ने पहले ही दे दिया है। आप बताइए सर, सुनने में आ रहा है 27 लाख लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ। अगर 72 घंटों में भी ये आंदोलन पूरा ना हुआ तो आगे बढ़ेगा ये आंदोलन? बिल्कुल आगे बढ़ेगा आंदोलन, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो विद्युत कानून के अंतर्गत हैं। सभी न्यायोचित मांगे जो ऑलरेडी सक्षम संवैधानिक पदों से मान ली गई थी, उनको लागू ना करना कहीं न कहीं गलत मैसेज जाता है। हम कर्मचारी जो लगातार काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, कोरोना जैसी बहुत ही बड़ी महामारी के समय में भी बिजली ही ऐसी चीज़ थी जिससे लोग घरों में बैठे हुए थे, पूरी गर्मी उन्होंने निकाल दी। अगर बिजली ना सही से चल रही होती, हमारे बहुत साथी कर्मचारी अधिकारी शहीद हो गए, क्योंकि वो लोगों के लगातार टच में थे, फील्ड में थे। इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिजली सप्लाई को सुचारू रखा। और जब लिखित समझौता नहीं माना गया तो हमें मजबूरन हड़ताल को थोपा गया है। हमने कोई हड़ताल नहीं करी है, हड़ताल थोपी गई है। सहमति पत्र के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई जो 3 महीने पहले आपको मिला था? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके अगर वो मान लिया जाता तो हम लोग को कोई ऐतराज ही ऐसे नहीं। क्या कारण बने जो ऊर्जा मंत्री अपने आश्वासन से पलट गए? अब वो तो माननीय ऊर्जा मंत्री ही जानते होंगे कि भाई उन्होंने ऐसा सर, क्यों इसमें किया। आप लोगों की कोई कमी देखने को मिली हो? नहीं, हम लोगों की कमी क्या, जब लिखित समझौता सब मतलब 16 संघर्ष समिति के घटक दल, माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पे हैं, हमारे माननीय सीएम साहब के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, पावर कारपोरेशन के एमडी श्री पंकज कुमार जी, एसीएस साहब श्री महेश कुमार गुप्ता साहब, सभी के समक्ष जो लिखित समझौता हुआ है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो उसको लागू ना करना कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन है। आप बताइए सर, क्या मांगे हैं आपकी? जी सर, आप आज अपने लिए नहीं बोल रहे, आप कैसे बैठे हुए हैं इस आंदोलन के लिए? आप जब बोलना नहीं चाहते तो बोलिए। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, इंकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, आप बोलिए ना। इकट्ठे में सभी शामिल हैं। आप बताइए आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो सभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने बताया है, तो हम भी उसी मांगों में शामिल हैं। हम एक एक करके नहीं कितनी मांगे हैं आपकी? करीब 15 तो हैं ही लगभग। 15 मांगे हैं, पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 14 कुछ मांगे हैं। हाँ, लगभग- आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको पूरी जानकारी भी नहीं है। पूरी जानकारी तो औरों को भी नहीं है, पूरी जानकारी औरों को भी नहीं तो है। यहाँ पे मतलब- सब कैसे बैठे हुए हैं बिना जानकारी के? हाँ, हाँ का क्या मतलब सर? नहीं, सभी को जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो योग्य हैं, तो उनको तो जानकारी है, उन्होंने आपको बताया है। सभी जब को नहीं आप हो यहाँ पाती पे है। अपना समय निकाल कर बैठे हैं सर, आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ हाँ, होनी चाहिए, लेकिन एक एक मुद्दे पे नहीं बोल पाएंगे सभी। आप बताइए सर, सुनने में आ रहा है कि अगर आपकी किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है तो आप सब भी उसमें सम्मिलित होंगे। जाहिर सी बात है कि जब हमारा एक कर्मचारी जो ये गिरफ्तार करेगी सरकार या कोई भी,
और हमारे कर्मचारी की जो मांगे हैं, हमारी मांगे वो एकदम सही हैं, तो फिर हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। गिरफ्तारी करेंगे, हम अपनी गिरफ्तारी कराएंगे, अपने 20 बच्चों की गिरफ्तारी कराएंगे, हम सब लोग जेल जाएंगे। आप सभी अपने परिवार समेत जेल गिरफ्तारी करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। जब कमाने वाला जेल चला जाएगा तो खाने वाले कैसे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये आंदोलन, कितना बड़ा होता जाएगा ये आंदोलन? क्या 72 घंटों में आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, ऐसा है कि इस पे अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको दिशा निर्देश वाले हमारे सहयोग शक्ति के 3 महीने पहले जो आपको सहमति पत्र मिला, 3 महीने तक इस पे कुछ नहीं किया गया, क्या लगता है 72 घंटों में ये हो पाएगा? देखिए, हमारा जो 3 दिसंबर को इन्होंने 2022 में जो समझौता लिखित में दिया था, तो लिखित समझौता कोई हंसी खेल तो होता नहीं है जी। लिखित समझौते पर भरोसा भी किया जाता है। और आज तक जब भरोसा हमको आज तक दिया गया कि चल रही है, इस पर वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप जब हमारे नेताओं को ये लगा कि ये भरोसे में सिर्फ हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो हमारे संघर्ष समिति के नेताओं ने मुद्दा दोबारा से उठा लिया। मतलब 3 महीने तक कोई भी इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं लगा, कुछ भी की देख रेख की जा रही हो इसकी, आपको कुछ भी राहत नहीं मिली इसके लिए? कुछ भी नहीं हुआ सर, इसमें। अब क्या लगता है आपको, जब आपके 3 महीने की इसमें कुछ नहीं देखने को मिला, क्या 72 घंटों की हड़ताल पूरा कर पाएगी इन चीजों को? ये तो वक्त ही बताएगा। चालू तो करें। अभी से कितने घंटे हो चुके हैं इस हड़ताल को? ये कल 10 बजे से और रात 10 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे। और 72 घंटों में नहीं हो पाता है तो उससे आगे चलेगा ये आंदोलन? आगे हमारे नेता हैं जो नखलों में बैठे हैं, वो दिशा निर्देश देंगे और हम उस राह पे बिना सोचे समझे चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है साहब कि प्राइवेट शहर में जा रहा है, इसको प्राइवेट में ना जाने दिया जाए। रेगुलर कर्मचारी हैं और जो टेक्नीशियन आदमी हैं उसको 8,000 रुपये दे रहे हैं ये, और जो नॉन टेक्नीशियन है उसको 22,000 रुपये दे रहे हैं। एक ही बिजली घर पर 2 वेतन दे रहे हैं ये लोग। तो ये भी उन्होंने किया था कि हम कुल कितनी मांगे हैं आपकी? 14 मांगे हैं सर जी। जो 3 महीने पहले भी थी, जी 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 सहमति पत्र के बाद भी वो मांगे आपकी पूरी नहीं की गई? नहीं की जा रही है। आपका क्या मानना है, 72 घंटों की हड़ताल कुछ बदलाव ला पाएगी? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि लाएगी। भगवान भी सुन रहा है, हमारी भगवान भी सुन रहा है। धूप नहीं है, छाँव में बैठे हुए हैं, धूप भी ज्यादा नहीं है। योगी सरकार जो हमारी है वो काफी कड़ी कार्रवाई करती है, तो आपको क्या लगता है? कोई परेशानी नहीं है, बाबा हमारी सुनेंगे, क्योंकि दो वेतन दे रहे हैं बाबा, ये तो गलत है ना। आप बताइए सर, कब तक चलेगी हड़ताल? क्या आपको लगता है 72 घंटों की हड़ताल से कुछ राहत मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कोई राहत मिलेगी, आगे और बढ़ेगी ये हड़ताल। ये आगे बढ़ेगी 72 घंटों में, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा है कि 72 घंटों में इसका असर मिल जाएगा। सर, आपको ऐसे क्यों नहीं लग रहा, कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है अब तक? अभी तक हमारे ऊर्जा मंत्री जी किसी वार्ता के लिए तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि वो मान जाएंगे। अभी आगे नहीं, थोड़ा आगे लंबा चलेगा ये। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं मानेंगे वो अभी? क्योंकि उन्होंने अभी तक वार्ता करने को तैयारी नहीं है। वो अपनी 3 महीने पहले जब उन्होंने सहमति पत्र पे लिख के दिया, तो वो अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? पलट गए ना। 110 दिन में उन्होंने कोई इसका उदाहरण नहीं दिया, और न किसी एक भी बिंदु पे हमारी वार्ता सहमति जताई है। तो ये लंबा ही चलेगा, अभी नहीं हटेगा ये। लंबा ही चलेगा, 72 घंटों में नहीं हो पाएगी आपकी हड़ताल सफल?